हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने क्लास ली है। और लास्ट टाइम भी मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने सोचा था कि मैं पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। बट अब मैंने फिर से क्लासेस को रीस्टार्ट किया है, तो आई होप आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं और आगे भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, नाबार्ड का एग्जाम हो, या फिर जो भी एग्जामिनेशंस में आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपका ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है कि इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके कई जगह कवर अप होते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये सीरीज लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो 2024 में आने वाला जो एग्जाम है, 24 में आपका आरबीआई ग्रेड बी का, उसके लिए हम आज से ही तैयारी शुरू करें। बिकॉज अब आज से स्टार्ट करेंगे तो ही कहीं ना कहीं हम उस टाइम फ्रेम में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और उसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम कवर करेंगे कि वो इकोनॉमी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। सो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स आखिर होती क्या है? सो एज द टर्म सजेस्ट, economics is the study of how scarce resources are utilized to produce valuable goods and services efficiently and distribute them among different sections of the society। यानी कि इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। अब उन रिसोर्सेज को हम कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंटली हो सके। और आज के टाइम पे हम उसे ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कोरिलेट करते हैं, ताकि उन रिसोर्सेज को केवल हमारी जो करंट जनरेशन है वो ही नहीं, बल्कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सके। इकोनॉमिक्स आपकी बेसिकली ये शो करती है कि जो रिसोर्सेज स्केर्स है नेचर में, हम उन्हें प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या है। इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं? तीन तरह के टाइप्स होते हैं आपके: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इकोनॉमिक्स को याद रख सकते हैं एज सीएसएम। सीएसएम के तौर पे उसको आप याद रखेंगे तो ये आपको एक निमोनिक के फॉर्म में याद रहेगा कि तीनों अल्फाबेट्स आपके अलग अलग सेक्टर्स को शो करते हैं। सी आपका कैपिटलिस्ट शो करता है, एस आपका स्टेट और एम आपका मिक्स्ड इकोनॉमी को शो करता है। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये इंडिविजुअली क्या होती है, कैपिटलिस्ट, स्टेट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बारी आती है तो इसको याद रखिए, इट्स अ फ्री मार्केट फेयर। ये आपको एक फ्री मार्केट फेयर के तौर पे आप इसे जानते हैं। इस वर्ड से आप ये मान सकते हैं कि कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो एंटरप्रेन्योर्स या मार्केट खुद डिसाइड करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी और द प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। यानी कि इस इकोनॉमी में ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्राइवेट ही होती हैं और मार्केट गवर्नड होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर हुआ था एडम स्मिथ के द्वारा। आप इसको याद रखने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि इट्स अ फ्री मार्केट फेयर, जहाँ पे सब कुछ फ्री मार्केट फेयर यानी कि एक फ्री का मेला लगा हुआ है। यानी कि उस मेले का इंचार्ज कौन होगा? जो वहाँ पे लगी हुई शॉप्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन नहीं दे सकता है। जब बारी आती है स्टेट इकोनॉमी की, स्टेट, इसको आप याद रख सकते हैं एज स्टेट बॉस। स्टेट बॉस यानी कि सारे का सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास है। यानी कि कोई भी जो डिसीजंस हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, उसके प्राइजेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे कौन देख रहा होता है? गवर्नमेंट देख रही होती है। और स्टेट इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, सोशलिस्टिक, कम्युनिस्ट,
प्लान्ड और नॉन मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस होता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इस सेक्टर को याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ स्टेट की बारी आती है तो वहाँ पे बॉस हो जाती है गवर्नमेंट, यानी कि कैपिटलिस्ट में कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता और स्टेट में गवर्नमेंट ही इंटरवीन करती है। नेक्स्ट आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, नाम से ही पता चल रहा है इट्स मिक्स्ड, यानी कि कैपिटलिस्ट भी और स्टेट भी, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस को भी देखा जाता है, दोनों मिल करके चलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो आपका इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी को समझने के लिए। यहाँ पर हम एज अ कैपिटलिस्ट मार्केट को भी देखते हैं और हम बहुत सारे सेक्टर्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट भी उन सेक्टर्स को ओन कर रही होती है। तो वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेटली भी ओन्ड होते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी होते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है कैपिटलिस्ट स्टेट एंड मार्केट इकोनॉमी में। नेक्स्ट आपका आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, पीएसटी। आप इसको पीएसटी के फॉर्म में एज ए निमोनिक याद रख सकते हो, जिससे आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगी कि ये पीएसटी के फॉर्म में, जो पी हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, एस हो गया सेकेंडरी सेक्टर, टी हो गया आपका टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, यानी कि हर एक वो नेचुरल रिसोर्स जो अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपकी माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, जो नेचर में एज इट इज अवेलेबल है और हम उन्हें वैसे ही यूज कर रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। एक तरह से ये हमारा बेस सेक्टर होता है। हर एक चीज की उत्पत्ति जो है, जो हर चीज हम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो बेसिस है वो एग्रीकल्चर होता है या माइनिंग होती है या फॉरेस्ट होता है। हर एक चीज वहीं से आती है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका नेचर से जुड़ा हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है कि प्राइमरी सेक्टर से सामान उठा करके हम इंडस्ट्रीज में लाते हैं और इंडस्ट्री में उसको फर्निश्ड किया जाता है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज में डेवलप किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर गुड्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर से आपने, मान लीजिए आपने गेहूं आपने एग्रीकल्चर से लिया, उस व्हीट को आपने फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में जाकर के वो व्हीट प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस्ड व्हीट से आप ब्रेड्स बना सकते हैं, फ्लोर फ्लोर बनता है, उस फ्लोर की मदद से ब्रेड बनती है और बहुत तरह के जैसे प्रोडक्शंस हैं वो आपके क्रिएट होते हैं, जिसका बेस होता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि वहां से सारी गुड्स एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई होते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में आकर के वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर आपका होता है सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। कि आपका सर्विस सेक्टर भी होता है। तो ये इन्वॉल्व करता है आपकी जितनी भी सोसाइटी में सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन है, टूरिज्म है, ये सब आपकी सर्विसेज है। गुड्स जो आप बेनिफिट तो उठा रहे हो बट आपको फिजिकल फॉर्म में वो चीजें नहीं दिखती है, वो आपको सर्विसेज के फॉर्म में मिलती है। ये आपकी टर्शरी सेक्टर कहलाता है। सो आप इसको बेसिकली आप याद रख सकते हो पीएसटी के फॉर्म में, इससे आपको इसके अंदर के कंटेंट को भी याद रखने में आसानी होगी, आप इसका सीक्वेंस नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी टाइप्स बेस्ड ऑन द सेक्टर, कि आप जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से बेस्ड करके, ये सिर्फ एक ही चीज को बताने के दो तरीके हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को ही बताने का एक नया तरीका है जिसको इंक्लूड किया गया है, अदरवाइज इसके अंदर सेम चीजें ही आती हैं। अब जैसे प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर या नेचर्स गुड आपके होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट्स हैं या फिर आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका रोल जो होता है वो डोमिनेंट होता है।
जब बारी आती है आपकी सर्विस इकोनॉमी यानी कि आपकी टर्शरी सेक्टर की, यानी कि यहाँ पर कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है? सर्विसेज का सेक्टर यहाँ पे डोमिनेट करता है। यहाँ पे सर्विसेज जो है वो स्पॉटलाइट में रहती हैं। सो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका जो सबसे पहले इकोनॉमी के टाइप्स में क्या कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, वो आपकी सीएसएम होती है। ये आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हो गई। अब इकोनॉमी में के अंदर कितने टाइप्स के आपके सेक्टर्स होते हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हो गई। और आपके टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में आपके आ जाते हैं पीएसटी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इन्हीं के ऊपर जो बेस्ड हमारी इकोनॉमी होती है, यानी कि ये सेक्टर है। सेक्टर को जब हम इकोनॉमी के फॉर्म में देखते हैं कि उसके पीछे वर्ड हमें बस इकोनॉमी अगर लगाना है, तो वो आपका एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी, एआईएस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप इस फॉर्मेट में इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे तो आप इनके अल्फ़ाबेट के ज़रिए इनके अंदर के पूरे कंटेंट को याद रख सकते हो। इससे आप लास्ट मिनट में भी अगर आप इसको रिवाइज़ करके इस फॉर्म में जाते हो, तो आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें इन शॉर्ट फॉर्म में याद रहेंगी। तो आप जैसे ही इस टर्म को याद करोगे सीएसएम, आपको याद रहेगा अच्छा सी का मतलब कैपिटलिस्ट था, तो कैपिटलिस्ट के साथ एसएम में आप भूलोगे नहीं कि अब स्टेट आएगा या मिक्स्ड आएगा। आप इन दोनों सेक्टर्स को भूलोगे नहीं। आपको ईज़ीनेस होगी याद रखने में कि कौन-कौन से टाइप की इकोनॉमी है, कौन-कौन से टाइप के सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होकर कितने टाइप की इकोनॉमीज़ बनती है। तो इट बिकम्स ईज़ी अगर आप उसको निमोनिक्स के फॉर्म में याद रखते हो। अब बारी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी होती है, वो बेसिकली शो करती है, एक तरह से आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट काउंटिंग चॉकलेट्स, यानी कि किसी भी चीज़ के काउंटिंग जो है, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसका, वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। इसमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, आपका फूड प्रोडक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो क्वांटिटेटिव टर्म में जिन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। जब बारी आती है डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बेसिकली जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐड करते हैं उसके साथ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जब दोनों को हम कंप्राइज करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप बेसिकली ये समझ सकते हो जैसे किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बेहतर करना, यानी कि उसके क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी के ऊपर काम करना, कौन सी चीज़ कितनी बेटर हो सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होता है जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्वांटिटी की बात करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करती है। जैसे आपका जो एजुकेशन है वो कैसा है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। आपका हेल्थ सिनेरियोज हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई आपकी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। यानी कि किसी भी चीज़ की काउंटिंग, जैसे नेशनल इनकम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है, बट किसी चीज़ की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि उसका बेटरमेंट, जैसे एजुकेशन सेक्टर का बेटर होना, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।